हेलो दोस्तों, मैं हूं विशी। स्वागत करता हूं आपका करियर कोडिंग चैनल में। मार्केटिंग रिसर्च काफ़ी ज़रूरी है बिजनेस में। काफ़ी तरह के मार्केटिंग रिसर्च करते हैं बिजनेसेस, जैसे वो मार्केट सर्वे कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रेफरेंस टेस्ट कर सकते हैं या अपने एडवर्टाइजिंग का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे करियर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सी यूजफुल वीडियोस। और हाँ, उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है डिफाइन द प्रॉब्लम, द डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉब्लम्स को बहुत ब्रॉडली या बहुत ही ज़्यादा नैरोली डिफाइन नहीं करना चाहिए। बहुत ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, और बहुत नैरोली डिफाइन करेंगे तो जितना डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए उसकी कमी हो सकती है। तो कैसे डिफाइन करना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त। पहला तो ये कि क्या रिसर्च करना है, जैसे कंटेंट, स्कोप, और दूसरा ये कि क्यों रिसर्च करना है, जैसे जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए। रिसर्च का मकसद होता है मीनिंगफुल डेटा जनरेट करना, जिससे आप इफेक्टिव डिसीजंस ले पाएंगे। तो इससे आपको प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगा। दूसरा स्टेप है डेवलप द रिसर्च प्लान। इस स्टेज में एक एफिशिएंट प्लान बनाना होता है जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे गैदर करने के लिए। तो इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो है डेटा सोर्सेस हर डिसीजंस के लिए, रिसर्च अप्रोचेस, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, सैम्पलिंग प्लान, कॉन्टैक्ट मेथड्स। डेटा सोर्सेस यानी कि डेटा कहाँ से आएगा। देखिए, रिसर्चर या तो प्राइमरी डेटा गैदर कर सकते हैं या सेकेंडरी डेटा, या तो दोनों। अगर आपको पता नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या है, तो आपको बता दूं कि प्राइमरी डेटा यानी फ्रेशली गैदर किया हुआ डेटा किसी स्पेसिफिक पर्पस या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। सेकेंडरी डेटा यानी वो डेटा जो कि पहले से किसी और रीजन के लिए कलेक्ट किए गए थे और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कहीं पर। आपको बस उस डेटा को खोजना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी डेटा आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है। प्राइमरी डेटा जो है वो 5 तरह से कलेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से, फोकस ग्रुप रिसर्च से, सर्वे रिसर्च से, बिहेवियरल डेटा से या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। और सब्जेक्ट्स को कांटेक्ट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो हैं बाय मेल यानी ईमेल पर क्वेश्चनर भेजकर, टेलीफोन के जरिए, इन पर्सन यानी सब्जेक्ट्स के पास जाकर फेस टू फेस, या ऑनलाइन फॉर्म्स भरकर। स्टेप 3 है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन का जो ये स्टेज है मार्केटिंग रिसर्च में, ये बहुत एक्सपेंसिव, महंगा स्टेज है और इसमें एरर होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। इसमें सर्वेज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कुछ रिस्पोंडेंट्स घर पर मिलेंगे नहीं जिनको वापस से कांटेक्ट करना पड़ सकता है, कुछ रिस्पोंडेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, कुछ बायस्ड या डिसऑनेस्ट आंसर्स देंगे, और हो सकता है कि कुछ इंटरव्यूअर्स ही बायस्ड या डिसऑनेस्ट निकले। स्टेप 4 है एनालाइज द इंफॉर्मेशन। अगला स्टेप है इस प्रोसेस में, वो है फाइंडिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को टेबुलेट करके और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस डेवलप करके। रिसर्चर्स जो हैं एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डिसीजन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं एडिशनल फाइंडिंग्स के लिए, यानी और डिटेल्स डेटा में से निकालने के लिए। स्टेप 5 जो है वो है प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। इसमें रिसर्चर्स फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को। वो इसे अंडरस्टैंडेबल और आसान तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो इसे विजुअलाइजेशन के जरिए भी प्रेजेंट करते हैं। स्टेप 6 जो कि आखिरी स्टेप है वो है मेक द डिसीजन। रिसर्च फाइंडिंग्स सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन और इनसाइट प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को। तो मार्केटिंग रिसर्च के फाइंडिंग्स को देखकर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको उसे यूज करना है, डिस्कार्ड करना है या आगे और रिसर्च कैरी आउट करना है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो मैनेजर्स को बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाएं। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों, ये थे मार्केट रिसर्च प्रोसेस के 6 स्टेप्स। उम्मीद है इस वीडियो में आपने समझा मार्केट रिसर्च के स्टेप्स को। तो ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।